Assalamualaikum. A warm welcome back in another vlog of Mom.com Zainab. Mom.com Zainab में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम कुछ दिन से ज़ैनब के बारे में बात कर रहे थे और इसमें हम ये भूल गए कि ज़ैनब से बड़े बच्चों के बारे में भी तो बात करनी है ना, क्योंकि मदर्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न आ रहा था जी। पर्सनल लेवल के ऊपर मुझे ये कहा जा रहा था कि बच्चे खाना नहीं खाते, और ये मदर्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि बच्चे खाना नहीं खाते। बच्चे खाना क्यों नहीं खाते, और ख़ास तौर पे अगर हम इस बारे में बात करें तो हम 5 साल से 10 साल के बच्चों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 5 साल से कम बच्चे जो होते हैं वो ओकेजनली ही खाना खाते हैं, क्योंकि नॉर्मली उनको हम फिंगर फूड्स या किसी टाइम पे राइस या कोई और चीज़ दे देते हैं। तो अमूमन खाना खाने की जो प्रॉपर हैबिट है वो 5 से लेके 10 साल के बच्चों में डेवलप होती है, और प्रॉपरली वो 3 टाइम पे सुबह दोपहर शाम का खाना खा रहे होते हैं। अब बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और इस बारे में कुछ चेकलिस्ट है जो कि हमें देखना पड़ता है कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं। बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं, इसकी वजूहात में सबसे पहले हमने जिस चीज़ को चेक करना है वो ये चेक करना है कि बच्चे कहीं फीडर तो नहीं पीते हैं। और हमारी सोसाइटी में ऑब्ज़र्व किया गया है कि 5 साल से बड़े बच्चे भी अमूमन फीडर पी रहे होते हैं 1 से 2 टाइम पे, क्योंकि बच्चों को कब से फीड करना टाइमली सिखाया नहीं जाता। जो कि 2 साल से अबव के बच्चे जो हैं उनको फीडर से दूध पीने में प्रॉब्लम होनी चाहिए और उनका फीडर बिल्कुल बंद होना चाहिए। 5 साल से बड़े बच्चों को जो दूध की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 1 कप की है। 1 कप दूध जो है उनको चाहिए होता है, और इसके अलावा दूध उनको नहीं चाहिए होता। अब बात करेंगे खाने पे। बच्चे खाना खाते नहीं हैं। बच्चे खाना, क्या हम उनको खाना टाइम पे देते हैं, और जब वो हमसे मांगते हैं क्या हम उनको खाना देते हैं? क्या बच्चे खाने के पीछे भागते हैं या हम बच्चों के पीछे भागते हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है और इसको चेक करना पड़ेगा। प्राइमरली जो आपने सबसे पहली चीज़ चेक करनी है वो ये चेक करनी है कहीं बच्चा दूध तो नहीं ज़्यादा पी रहा। अगर बच्चा दूध ज़्यादा पिएगा तो उसको भूख कम लगेगी, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन जो हैं वो दूध से ड्रेन कर रहा होगा। और जब वो खुला दूध पी रहा होगा तो उसमें एक और प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसमें फॉलिक एसिड नहीं होता। क्योंकि गाय के पीने वाला जो दूध, गाय के बच्चे के पीने वाला दूध जब इंसान का बच्चा पीता है तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले आप ये चेक करें बच्चा कहीं दूध तो नहीं पी रहा। दूध ना पीने के बाद जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने चेक करनी है वो ये कि बच्चा शुगर कितनी कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि अगर बच्चा लंच, ब्रंच, डिनर में मीठे का इंटेक ले रहा है तो मीठे से भूख नहीं लगती है। बड़ों को 1 दफ़ा चाय पीने के बाद 2 दफ़ा भूख नहीं 2 घंटे तक भूख नहीं लगती है। तो अगर बच्चा हर 2-3 घंटे के बाद कभी कोई टॉफ़ी, कोई स्नैक, कोई कपकेक, कोई चिप्स, कोई बोतल, कोई जूस, कोई कुछ ले रहा होगा तो बच्चा खाना नहीं खाएगा। इसलिए आपने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये चेक करनी है कि बच्चे का शुगर का इंटेक कितना है। शुगर का इंटेक मिनिमम होना चाहिए, और बिल्कुल भी बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1 मील एंड 1 डेजर्ट इज़ द स्टैंडर्ड रूल फॉर किड, कि आप बच्चे को 1 दफ़ा खाना या रोटी दें, 1 दफ़ा खाना या चावल दें, और उसके साथ 1 मीठा फॉर्म ऑफ कस्टर्ड या किसी और चीज़ में दें। ठीक है जी, ये चीज़ आपने चेक करनी है। 2, थर्ड आपने ये चेक करना है कि बच्चे की स्लीप क्लॉक क्या है, क्योंकि अगर बच्चे का स्लीप का क्लॉक ख़राब होगा तो बच्चा कभी भी खाना नहीं खाएगा। सारी रात अगर वो जागता रहेगा तो नाश्ते के टाइम पे वो नाश्ता नहीं करेगा, लंच के टाइम पे वो लंच नहीं करेगा, और डिनर के टाइम पे वो डिनर नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। इस कंस्ट्रेंट को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चा जो है मीठा, कोल्ड ड्रिंक, ओरल और पानी कितना ले रहा है। मतलब अगर इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन ठीक नहीं होगा तो बच्चा खाना नहीं खाएगा। तीसरा, बच्चों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि बच्चे होते हैं अटेंशन सीकर। बच्चों को माँ की अटेंशन चाहिए होती है। तो बच्चे माँ से जब खाना मांगते हैं तो माँ का ध्यान अगर मोबाइल में, टीवी में, घर के किसी डोमेस्टिक इशू में होगा तो बच्चे खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे और ना मांगेंगे। बच्चों को खाना खिलाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास प्रॉपर टाइम हो, प्रॉपर आपने उनकी मर्ज़ी का खाना बनाया हो, और फिर आप उनको प्रॉपर तवज्जो के साथ, किसी स्टोरी के साथ, किसी बात के साथ, किसी डिस्कशन के साथ अगर आप खाना खिलाएंगे तो बच्चे खाना खाएंगे। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खाना प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे बच्चों को अगर सर्व किया जाए या बच्चों की मेज़ पे सर्व किया जाए तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से खाना खाते हैं। और प्लीज़ मैं उन माओं से रिक्वेस्ट करूँगी जो कि बच्चे को अपनी मर्ज़ी का खाना खिलाना चाहते हैं। मतलब हर बच्चे की कोई ना कोई लाइक और डिसलाइक होती है। प्लीज़ आप उसको ऑब्ज़र्व करके उसको खाना अगर ऑफ़र करेंगे, किसी टाइम पे आप उसको
सब्ज़ी दे सकते हैं, किसी टाइम पे गोश्त, किसी टाइम पे दाल, और कम्बिनेशन ऑफ फूड आप उसको ट्राई करवा सकते हैं। तो आई होप ये एक छोटा सा वीलॉग जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मैं इसको इन डिटेल करने की कोशिश करूँगी विद द प्रॉपर चार्ट एंड विद द प्रॉपर एज। इंशाल्लाह आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। प्लीज़ ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा सोए टाइम पे तो ही खाना टाइम पे खाएगा, वगरना नहीं खाएगा। और खुराक की जगह उसको सिरप देने से कभी भी उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। प्लीज़ फोकस ऑन दैट थिंग कि जो चीज़ बच्चे को पसंद है वो उसको ऑफ़र करें। वीलॉग को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।